नमस्कार। आज हमारे हाथ एक दिलचस्प रॉयटर्स पोल लगा है। हाँ, 51 अर्थशास्त्रियों वाला। बिल्कुल। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य पर अपनी राय दी है। तो आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सालों में भारत की आर्थिक गाड़ी किस रफ्तार से दौड़ेगी, और ये भी कि कौन से इंजन उसे खींच रहे होंगे। हाँ, देखते हैं इस पोल के आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। पहली नजर में तो आंकड़े काफी मजबूत लगते हैं। पोल के मुताबिक इस वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक अर्थव्यवस्था शायद 6.4% की दर से बढ़ सकती है। और अगले साल यानी वित्त वर्ष 26-27 में ये रफ्तार और तेज 6.7% तक पहुंच सकती है। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेज तरक्की करने वाला देश वो बना रहेगा। बिल्कुल। हाँ, ये आंकड़े निश्चित रूप से ध्यान खींचते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, जो पोल में भी सामने आई है, कि ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा हाथ सरकारी खर्च का है। अच्छा। हाँ, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचे पर सरकार जोर दे रही है ना। हाँ, सड़कों वगैरह पर। बिल्कुल, उसी ने हाल के दिनों में अर्थव्यवस्था को काफी सहारा दिया है, ऐसा लगता है। ये दिलचस्प है, पर क्या ये थोड़ा अजीब नहीं कि विकास इतनी ज्यादा हद तक सरकारी खर्च पर निर्भर हो? आमतौर पर तो हम सुनते हैं कि निजी खपत लोगों का खर्च और कंपनियों का निवेश वो अर्थव्यवस्था के मुख्य चालक होते हैं। सही बात है। तो क्या पोल से ऐसा कोई इशारा मिलता है कि वो निजी क्षेत्र अभी भी पूरी रफ्तार में नहीं है? देखिए, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। सरकारी खर्च का बढ़ना, खासकर जब वो सड़कों, बंदरगाहों जैसे लंबी अवधि के प्रोडक्टिव एसेट्स में लग रहा हो। हाँ, वो तो है। लेकिन अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर भी चर्चा है और थोड़ी चिंता भी कि अगर निजी निवेश और आम लोगों का खर्च यानी कंज्यूमर डिमांड वो साथ में नहीं बढ़ते तो सिर्फ सरकारी खर्च के दम पर ये रफ्तार बनाए रखना शायद मुश्किल हो सकता है। अच्छा। कुछ का मानना है कि ये शायद एक अस्थायी दौर हो सकता है चुनाव के आसपास का खर्च हो या महामारी के बाद की जो रिकवरी चल रही है उसका असर हो, लेकिन हाँ, नजर निजी क्षेत्र के रुझान पर रखनी होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हुआ कि ग्रोथ की कहानी में एक सरकारी इंजन तो तेज चल रहा है, लेकिन शायद जो प्राइवेट वाला इंजन है वो अभी पूरी ताकत से चालू नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ शायद पोल का वो दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में बात हो रही थी। कुछ चिंताएं भी हैं जो इन अच्छे आंकड़ों के बावजूद बनी हुई हैं। बिल्कुल, अच्छी विकास दर एक तरफ है, लेकिन साथ साथ पोल में शामिल कई अर्थशास्त्रियों ने दो मुख्य चुनौतियों पर चिंता जताई है। वो क्या है? एक तो आम लोगों की आय में धीमी बढ़ोतरी, इनकम ग्रोथ उतनी तेज नहीं है, और दूसरा युवाओं के लिए पर्याप्त और अच्छे रोजगार के मौके। रोजगार? हाँ, उनका कहना है कि विकास का फायदा अगर सिर्फ कुछ हिस्सों तक या कुछ सेक्टर तक सीमित रहता है और बड़ी आबादी की कमाई नहीं बढ़ती या फिर युवाओं को ढंग का काम नहीं मिलता तो ये लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। हाँ, सिर्फ नौकरी मिलना काफी नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ रोजगार की संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी है और मिलने वाला वेतन कितना है, ये भी बहुत अहम है। तो एक तरफ तो तेज विकास दर का अनुमान है जो सरकारी खर्च से चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आमदनी और रोजगार के मोर्चे पर चिंताएं हैं। हाँ। और इनका असर तो फिर भविष्य की मांग और स्थिरता पर पड़ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये तो एक तरह का विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, इसे आप एक तरह का संतुलन साधने की चुनौती कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। अर्थशास्त्री यही देख रहे हैं कि क्या ये जो तेज ग्रोथ रेट है, क्या ये धीरे धीरे रिस्क कर ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी? क्या इससे अच्छी नौकरियां पैदा होंगी? क्या लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी? क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था की सेहत सिर्फ विकास दर के आंकड़े से नहीं नापी जाती। सही बात है। वो इस बात से भी तय होती है कि विकास कितना समावेशी है, कितने लोगों तक उसका फायदा पहुंच रहा है, क्या वो ब्रॉड बेस्ड है या नहीं। तो कुल मिला के अगर हम सार निकालें तो तस्वीर ये उभरती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ साल शायद अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हाँ, उम्मीद तो यही है। और दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनी रह सकती है, खासकर सरकारी निवेश के बूते। बिल्कुल। लेकिन ये भी साफ है कि आय वृद्धि और रोजगार सृजन जैसी कुछ गहरी चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि ये विकास टिकाऊ भी हो और फायदेमंद भी। बिल्कुल सही कहा, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में अर्थव्यवस्था को सिर्फ सरकारी खर्च के सहारे रखना वो शायद काफी नहीं होगा। हाँ, असली सवाल ये है कि निजी निवेश और खपत को कैसे बढ़ाया जाए
और शायद इससे भी जरूरी सवाल ये है कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि विकास का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ, ताकि उनकी आय बढ़े और खासकर युवाओं को बेहतर भविष्य मिले। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है भारत के दीर्घकालिक आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेंगे।